आज आप लोग भी सुनिए कैसे दिया लव और कुश ने अपने पिता श्री राम को अपना परिचय। श्री राम जी रह गए दंग अपने पुत्रों को अपने सामने इस अवस्था में देखकर। लव और कुश के राम के सामने अपने परिचय देने की कहानी बेहद रोचक और वीरता से भरपूर है। जब सीता माता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगी तो वहीं उनके जुड़वा पुत्रों लव और कुश का जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने ही लव और कुश को शिक्षा दीक्षा दी और उन्हें शास्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान सिखाया। वाल्मीकि ने उन्हें रामायण का भी पाठ कराया, जिससे वे अपने पूर्वजों और भगवान राम के चरित्र और जीवन के बारे में जान सके। एक समय की बात है जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है और जो भी उस घोड़े को रोकता है उसे राजा से युद्ध करना पड़ता है। राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अयोध्या से निकलकर कई राज्यों से होकर गुजरा और अंततः लव और कुश के पास पहुंचा। लव और कुश ने घोड़े को रोक लिया और उसके साथ आए अयोध्या के सैनिकों को चुनौती दी। इस पर राम के भाई शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत ने भी उन्हें युद्ध में चुनौती दी, लेकिन दोनों भाइयों ने अपनी वीरता से सभी को परास्त कर दिया। अंततः भगवान राम स्वयं अपने पुत्रों से युद्ध करने के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक उन्हें यह नहीं पता था कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। लव और कुश ने राम के सामने युद्ध किया और अपनी बहादुरी का परिचय दिया। युद्ध के बीच में जब राम ने उनकी अद्भुत क्षमता और शौर्य को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने दोनों भाइयों के बारे में जानने का प्रयास किया। तभी महर्षि वाल्मीकि ने प्रकट होकर राम को बताया कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। वाल्मीकि ने राम को लव कुश का परिचय दिया और राम के सामने उनका सत्य प्रकट किया। तब राम ने अपने पुत्रों को गले लगाया और उनके प्रति अपना स्नेह जताया। इस प्रकार लव और कुश ने वीरता और शौर्य के साथ राम को अप्रत्यक्ष रूप से अपने बारे में परिचय दिया। जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो यज्ञ का घोड़ा अयोध्या से विभिन्न राज्यों में यात्रा करता हुआ अंततः महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा, जहां सीता अपने पुत्र लव और कुश के साथ रहती थी। वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश ने घोड़े को देखा और यज्ञ के नियमों के अनुसार उसे रोक लिया। घोड़े के साथ आए अयोध्या के सैनिकों ने उनसे कहा कि यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है और उसे रोकने का अर्थ है अयोध्या के राजा को युद्ध की चुनौती देना। लेकिन लव और कुश अपने साहस में अडिग रहे और घोड़े को छोड़ने से इनकार कर दिया। इस पर अयोध्या के सैनिकों ने लव और कुश से युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों भाइयों ने अपनी अद्भुत वीरता से सभी सैनिकों को परास्त कर दिया। जब सैनिक हार गए तो राम के भाई शत्रुघ्न ने खुद लव और कुश से युद्ध किया, लेकिन वे भी दोनों भाइयों के साहस के आगे टिक नहीं पाए और हार गए। यह सुनकर लक्ष्मण और भरत भी लव कुश का सामना करने आए, परंतु उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। लव और कुश की इस अद्भुत शक्ति और शौर्य को देखकर सभी हैरान थे। अंततः भगवान राम स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने इन छोटे से बालकों में इतनी वीरता देखी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, पर उन्हें यह नहीं पता था कि ये उनके अपने पुत्र हैं। राम ने युद्ध की चुनौती दी और लवकुश ने भी साहसपूर्वक उनका सामना किया। युद्ध के दौरान भगवान राम ने देखा कि दोनों बालक न केवल वीर और कुशल योद्धा हैं, बल्कि उनके आचरण में भी एक विशेष तेज है। तब महर्षि वाल्मीकि वहां प्रकट हुए और राम को इस रहस्य से अवगत कराया कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं, जो सीता के गर्भ से जन्मे हैं और आश्रम में उनका पालन पोषण हुआ है। वाल्मीकि ने यह भी बताया कि उन्होंने ही लव और कुश को रामायण की शिक्षा दी है और उन्हें राम के चरित्र और जीवन का ज्ञान कराया है। भगवान राम अपने पुत्रों को पहचान कर भावविह्वल हो गए और उन्हें गले लगा लिया। इस प्रकार लव और कुश ने अपने साहस, शौर्य और ज्ञान के माध्यम से राम के सामने अप्रत्यक्ष रूप से अपना परिचय दिया।